यंग क्रिश्चियन लीग के संचालक कप्तान जैक्सन सेना की नौकरी से निकाले गए जवान थे। जैक्सन में यूं तो बहुत खूबियां थीं, हंसमुख, विनोदी और उदार, जोशीला धर्म प्रचारक, 33 कोटि देवी देवताओं से भूषित भारत भूमि की भटकी हुई भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह के बाड़े में हाँक लाने के लिए अथक प्रयत्न और प्रचार किया करते थे। परंतु जैसे अनेक गुण संपन्न प्याज अपनी बदबू के कारण भगवान के भोग के योग्य नहीं रहती, वैसे ही कप्तान जैक्सन भी अपने अतिग्रस्त अप्राकृतिक काम दोष के कारण अंग्रेज सभ्य समाज में प्रायः रूखा स्वागत ही पाते थे। यूं तो अंग्रेज सेना के सभ्य समाज में जैक्सन के समान दुर्व्यसनी अनेक थे और समाज में प्रतिष्ठा भी पाते थे, किंतु जैक्सन का दुर्भाग्य ये हुआ कि वह एक बहुत बड़े सेनाधिकारी के यहाँ छुट्टियों में इंग्लैंड से आए हुए उसके किशोर बालक पर मर मिटे और इसी अपराध में उन्हें नौकरी तक से हाथ धोना पड़ा। जैक्सन नौकरी छूटने के बाद भी छावनी के इलाके में ही रहे। 35 रुपए महीने पर एक बंगला किराए पर ले लिया और छावनी के घसकटों, बावर्चियों, नाई, धोबी, मेहतर, चमारों के समाज में ईसाई धर्म का जोशीला प्रचारक बन गए। जैक्सन अपने जूतों के तल्लों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र टकवाए करते थे और गरीब देशी समाज के सामने अपने जूते खोलकर कहते थे कि भगवान के दर्शन करो, वो मेरे जूते में रहते हैं। वह मुसलमानों की नमाज का भी बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। नटिवों की आबादी में जाकर कभी कभी कपड़े और पैसे भी बांटा करते थे और जोर जोर से घोषित करते थे कि माला लक्कर पोठी बक्कर गंगा बुरबक पानी, राम कृष्ण है झूठे भैया चारों बेड़ कहानी। वह हिंदू मुसलमान धर्म प्रचारकों का मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे कि वे लोग कोरे उपदेश ही दे सकते हैं, उनका ईश्वर काल्पनिक करुणामय है, जबकि हमारे प्रभु साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। इसलिए हम तुम्हारे बच्चों को ईसाई बनाएंगे, उन्हें खाना, कपड़ा और रहने की जगह भी देंगे, उन्हें बैंड बजाना सिखाएंगे। गांधी तो केवल जनता को धोखा देने के लिए ही स्वदेशी स्वदेशी का रट लगाया करते हैं, मगर मैं तुम्हें असली स्वदेशी बैंड दूंगा। इस प्रकार अपने जोशीले प्रचार के बल पर उसने लगभग 16-17 लड़के जमा कर लिए थे। अपनी ही जैसी कमजोरी के मुतबिला एक काले गोरे पादरी, एक रिटायर्ड मेजर जो एंग्लो इंडियन छोकरी से ब्याह करके छावनी बाजार में विलायती शराब विक्रेता बन गए थे, और भी एक आध गोरे या काले प्रभावशाली यार दोस्त उसके यहाँ आया करते थे। चंदा जमा करने में कठिनाई न हुई। गांधी आंदोलन का प्रभाव कम करने के लिए सरकार मशीनरी गतिविधियों को सहायता दे रही थी। कप्तान जैक्सन ने रंगमहल उर्फ बैंड स्कूल उर्फ यंग क्रिश्चियन लीग को कुछ ही महीनों में एक अच्छी खासी चलती दुकान बना दिया। सहालग में उसके बैंड की बुकिंग होने लगी। पुलिस मिलिट्री बैंडों से सस्ती दर, भड़कीले पोशाक, कवायद डिसिप्लिन फौज, यंग क्रिश्चियन लीग का बैंड शादी के जुलूसों का शान बन गया। अपनी वासना मूलक कमजोरी के कारण जैक्सन यद्यपि हिंदुस्तानियों का जाति पाति संबंध में भेदभाव नहीं मानता था, पर ईसाई बन जाने के बावजूद हिंदू मुसलमान अपना हिंदुत्व या मुसलमानत्व पूरी तरह से त्याग नहीं सकते थे। धोबी, मेहतर या चमार ईसाइयों से खान पान व्यवहार करने में ऊंचे ईसाई सकुचाते थे। इस सांसारिक समस्या में उलझते जूझते हुए अनुभव की प्रौढ़ता के साथ
बैंड मास्टर कप्तान जैक्सन की यंग क्रिश्चियन लीग पिछले 8 वर्षों में अब ईसाई मेहतर बहुल संस्था ही हो गई थी। आर्थिक दृष्टि से बेहद टूटे हुए एक अन्य जातियों के छोकरे भी यूँ कहने को मास्टर की लीग में अब भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ यह बात भी रही कि डोम डफाली मेहतरों के लड़के ही संगीत के रस में अधिक पक सके। इसलिए छावनी में काम करने वाले मेहतरों की संतानों के अलावा शहरी समाज के कुछ मेहतर किशोर भी मास्टर की क्रिश्चियन लीग में शामिल हो गए थे। मोहन भी ऐसे ही संयोगवश 5 वर्ष पहले लीग में भर्ती हुआ था। अपनी कर्म कुशलता, कर्तव्य परायणता और मधुर व्यवहार और सुंदरता के कारण मोहन कप्तान जैक्सन का परम प्रिय और परम विश्वास पात्र बन गया। जब लीग में आया था तब एक बावर्ची यहाँ खाना पकाने के लिए नौकर था। मोहन ने उससे यह काम भी सीख लिया और उसके बाद तो मोहन ही बैंड मास्टर का पीर, बावर्ची, भिश्ती, घर सब कुछ बन गया। वह कब का ईसाई भी बन चुका होता, लेकिन लाख विद्रोह करने के बावजूद वह अपने मामा से बंधा है। उन्हीं के कारण वह ईसाई न बना और वे ही जब तब सचमुच या झूठ मूठ बीमार पड़कर उससे अपनी जिजमानी में मेहतर का काम भी करा लिया करते थे। 27 दिसंबर की शाम निर्गुनिया आज बड़े उत्साह से अपने पापा जैक्सन और उनके प्रियतम पात्र के लिए चाय नाश्ते की प्लेट लेकर उनके कमरे में गई। हंसते हुए निर्गुनिया ने कहा, पापा, आई मेक दिस इंडियन डिश फॉर यू। ओह, फॉर मी? और हमारा डेविड का वास्ते नहीं? हमारे डेविड भैया तो नवाबजादे हैं पापा, रोज ही खाते होंगे। उनके लिए तो खास तौर से। मास्टर, इस मेहतरानी से कह दीजिए कि मुझे आइंदा भैया न कहे। आई हेट इट। डेविड के तेवर देखकर निर्गुनिया के इत्ते पित्ते भड़क उठे। रोम रोम से ज्वालाएं उठीं, पर अपने ही पाप की हिमशिला से दब गई थी। क्रोध धुन्ना बन गया। निर्गुण मेहतरानी अवश्य बन गई थी, पर वेश्या की तरह नहीं, पत्नी की तरह। पर अभी तो क्रोध दबा के पापा के प्याले में चाय ओजते हुए उसने हंसकर कहा, इफ ही नॉट माइंड ब्रदर, देन व्हाट आई कॉल हिम नाउ? दोस्त, दोस्त। डेविड की त्योरियों में यूं बल पड़े जैसे यह नाता भी उसे पसंद नहीं आया। मगर मास्टर ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, नो नो लवी, जूली अच्छा लड़की है, क्रिश्चियन बनेगा। उसको दोस्त बनाता है तुम? मोहन पुराना दोस्त है, एफिशिएंट आदमी, बहुत हेल्पफुल। आई लाइक हिम, रेस्पेक्ट हिम, लव हिम, अंडरस्टैंड? डेविड यह सुनकर आंखों में चतुराई की चमक लिए सहसा उठा और फुर्ती से निर्गुनिया के पीछे आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। चौंक कर निर्गुनिया ने उसकी तरफ चेहरा घुमाया तो डेविड के होंठ उसी चतुराई से चूमने के लिए झपटे। डेविड के गाल पर तड़ाक से बिजली जैसी हाथ की चपेट पड़ी। डेविड सहम कर पीछे हट गया। निर्गुण की आंखों में खून उतर आया था। दरवाजे का पर्दा एक हाथ से पकड़े हुए मोहन का क्रोध भी निर्गुण के तमाचे से स्तंभित होकर खड़ा था। अब बोला, शाबाश डियर, अच्छा किया, अब आ जाओ। निर्गुण ने पति की आवाज सुनी और तेजी से उसके पास से होती हुई कमरे के बाहर चली गई। मोहन भी उसके पीछे पीछे कमरे में आया। देखते ही निर्गुनिया के तैश भरे चेहरे की आंख छलछला उठी। गुस्से में बोली, मैं इसी वक्त अपने घर जाऊंगी, अब यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। मोहन ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, घर तो नहीं, फिलहाल सिकंदर के यहाँ चलते हैं।
मैं मास्टर के लौंडे से आज का बदला लिए बिना हरगिज नहीं जाऊंगा। हम मेहतर हैं तो क्या हुआ, अब अछूत उद्धार का ज़माना है। हम लोगों की फरियाद सुनने के लिए एक गांधी महात्मा आ गए हैं। सुनो, तुम जो मुझे 100 रुपये देने का वादा करो तो कल मास्टर की क्रिश्चियन लीग में उस रंडी के औलाद के अलावा एक चिरई का पूत भी नज़र नहीं आएगा। ऐसी ज़बरदस्त हड़ताल कर सकता हूँ, उसका बिजनेस मेरे हाथ में है। मैं मास्टर की दिल से इज्जत करता हूँ, वरना कल ही इन्हें चौपट करके रख देता। ये बैंड का मामला ऐसा है कि बस्ती में रहने वाले दूसरे मेहतरों की भी दिलचस्पी बहुत है। छावनी की नॉन क्रिश्चियन मेहतर सोसाइटी भी कुछ कम नहीं है। मैं बैंड कंपनी खोल सकता हूँ। हम मेहतरों को इसने समझ क्या रखा है, साला रंडी की औलाद। रुपयों बंधी कमर को ठसके से खुजलाकर निर्गुण ने कहा, बैंड के लिए तो मैं पहले से ही कह चुकी हूँ, आज खरीदना चाहो आज खरीदो। यहाँ से बैंड वाले लड़कों को छुड़ा लो और जगह के लिए इसी बंगले का ठेका है। दूसरी जगह किराए पर ले लो। जब मन में कुछ करने की लगन हो और कमर में बूता हो तो फिर सोचते क्यों बैठा जाए। कमरे के बाहर मास्टर की आवाज़ आई, मोहन। आया हुजूर, कहकर मोहन बाहर की ओर लपका। मास्टर उसे अपने कमरे में ले गया, जहां डेविड अपना फूला हुआ मुंह लिए बैठा था। मास्टर ने कहा, मोहन, तुम्हारा वाइफ ने डेविड का बहुत इंसल्ट किया है। इसने भी किया सर, मेरी आंखों के सामने किया। क्या किया पुअर बॉय, ओनली ट्राई टू किस हर। मोहन क्रोध में बोला, आप मेरे मालिक हैं उस्ताद, मैंने आपका नमक खाया है, इज्जत की, प्यार किया है। आपके दिए हुए इस हुनर से उस सारी उम्र नमक का रोटी खाऊंगा, पर किसी नीच आदमी की कमीनी हरकत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बट डेविड नबूब लड़का है। मोहन हंस पड़ा। नवाब के लड़के को यहाँ आए 15-20 दिन तो हो गए हैं। अपने खबर भी भिजवाई, पर नवाब साहब ने अपने बेटे की सुध अभी तक नहीं ली। साली लौंडियों रंडियों की औलादों के लिए नवाबों के यहाँ वक्त ही कहाँ है हुजूर। इसकी हैसियत तो हम मेहतरों से भी गई बीती है। डेविड चीख चीख कर रोने लगा। मास्टर ने झुंझला के कहा, नाउ स्टॉप दिस, लीव। मोहन सच बोलता, तुम भी खानदानी नहीं है। खानदानी होता तो तुम्हारा वालिद तुमको जरूर बुलाने मांगता। बट एनीवे, यू आर अ लवली बॉय, आई लव यू मोहन, आई रियली लव हिम। मोहन गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर बोला, मास्टर, आपके नमक की कसम, मैं दिलो जान से आपकी इज्जत करता हूँ, मगर इससे भी कह दीजिए कि इंसान की इज्जत करना सीखे। डेविड ताव खाकर बोला, इंसान और मेहतरों में फर्क होता है। मेहतर तो कुत्ते बिल्लियों से भी गए बीते होते हैं। मोहन की आंखों में खून उतर आया। मुट्ठी बांधकर दांत पीसकर वह आगे बढ़ा ही था कि मास्टर आड़े आ गया। इसे माफ कर दो मोहन, तुम जानता है हम तुमको, होल मेहतर कम्युनिटी को बहुत बहुत प्यार करता है। फॉरगिव हिम माय डियर। तुम मेहतर का औलाद या रंडी का औलाद दोनों बराबर। मास्टर जैक्सन डेविड को अपनी वासना मूलक सहानुभूति देता हुआ सहलाने लगा। मोहन घूरकर डेविड को क्षण भर देखता रहा, फिर मास्टर से आंखें मिली, झेप गया और नजरें झुकाए हुए बोला, आज शाम को सिकंदर ने मुझे खाने पर बुलाया है सर, छुट्टी चाहता हूँ। वेरी वेल, हम आज खुद खाना बनाएगा। मोहन और झेप गया, दबी आवाज में बोला, नहीं सर, मेरे रहते आप ये तकलीफ मत कीजिए। अपनी वाइफ को सिकंदर के यहाँ छोड़ आता हूँ, मैं बाद में जाऊंगा। क्या बनाऊं हुजूर? बैंड मास्टर जैक्सन ने प्यार से गर्दन झुकाकर डेविड को देखा, मानो उससे पूछना चाहता हो, पर तभी उसकी पलकें मोहन के चेहरे की ओर भी अपने आप ही उठ गईं। डेविड के प्रति क्रोध से तमतमाया उसका चेहरा देखकर मास्टर नरमी से बोला, हमारा वास्ते तुम जो भी प्यार से बनाएगा वही हम पसंद करेगा।
मोहन ने मालिक से नजरें मिलाईं। उसके मन ने महसूस किया कि मोहन के प्रति मास्टर के मन में अब भी गहरा ममत्व है और उसी ममत्व की झोली फैलाकर वह डेविड के लिए उससे क्षमादान मांग रहा है। मोहन नजरें कतराकर चला गया। सिकंदर के घर जाते हुए मोहन ने निर्गुनिया से कहा, जान पड़ता है कि यंग क्रिश्चियन लीग से मेरा अब आबोदाना खत्म हो गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस हरामी के चक्कर में मास्टर की बैंड कंपनी तबाह हो जाएगी। इसके यहाँ कोई नहीं टिकेगा।